अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपके बुरे वक्त का सबसे अच्छा साथी कौन होगा, तो जाहिर है कि आप कहेंगे कि अगर आपने गोल्ड इकट्ठा कर रखा है या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है। आज भी इंडियन फैमिलीज का इसी गोल्ड पर भरोसा है जो सालों पहले हुआ करता था। आप जरा सोचिए कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि हमारे देश के राजा महाराजाओं के पास सोने की खानें हुआ करती थी। और आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस प्लेसेस हैं जहां पर बताया यह जाता है कि सोना आज भी दबा हुआ है। उदाहरण के तौर पर केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर मौजूद 4 दरवाजों में से जब 3 दरवाजों को खोला गया तो यहाँ से निकले सोने के जेवरों को देखकर लोगों की आंखें चमक उठी। ये सब कुछ यहाँ बताने का सिर्फ मकसद है कि सदियां गुजर गईं, लेकिन सोने की चमक आज भी बरकरार है। सोने के दाम हमेशा से ही आसमान छूते रहे हैं और इसकी कीमत हमेशा से ही ज्यादा रही। लेकिन साल 2025 में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। इस साल सोने के दाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज सोने के दाम ने तीसरे दिन लगातार रिकॉर्ड ब्रेक किया। और इतना ही नहीं, चांदी ने भी अपने तेवर दिखाते हुए अपनी कीमतें बढ़ा दी। पहले आज की तारीख में सोने का रेट क्या है, कीमत क्या है? इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA ने यह जानकारी साझा की कि गोल्ड आज 352 रुपए बढ़कर 1,36,635 रुपए प्रति 10 ग्राम का। इससे पहले कल यानी कि मंगलवार को ये 1,36,283 रुपए पर था। आप ये देख रहे हैं कि सोना कितना सोना है और कैसे सोने की चमक बढ़ती जा रही है। वो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये लोगों की टेंशन भी बढ़ा रहा है। इसकी वजह आप समझिए, क्योंकि आज भी जब शादियां होती हैं तो सारा खर्चा तो एक तरफ और दूसरी तरफ वो सोने के जेवरों के लिए रखा गया बजट एक तरफ। गोल्ड की खपत भी शादियों के सीजन में सबसे ज्यादा होती है। अब तो असली गोल्ड को, नकली गोल्ड को पहचानने के ऐसे बहुत सारे तरीके इजाद हुए हैं ताकि आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई किसी भी हाल में डूबे ना। अब चांदी की कीमत क्या है, कैसे चांदी अपने भाव बढ़ा रही है, ये कह सकते हैं धीरे धीरे अपनी कीमत को चांदी भी समझने लगी। आज की तारीख में 1 किलो चांदी की कीमत 7,934 रुपए बढ़कर 2,18,954 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। चांदी की ये कीमत ऑल टाइम के लिहाज से हाई है। मंगलवार को इसकी कीमत 2,11,000 रुपए 11,020 रुपए के आसपास थी प्रति किलो। यानी महज 10 दिन के भीतर चांदी करीब 30,673 रुपए महंगी हुई। 11 दिसंबर की बात करेंगे तो इस दिन इसकी कीमत 1,88,281 रुपए प्रति किलो थी। यानी साफ है कि साल 2025 में रिकॉर्ड लेवल पर दाम पहुंच चुके हैं। सोना जो कि करीब 70% है और चांदी जो कि 140% तक महंगी हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दाम बढ़ने से इसकी डिमांड कम हो जाएगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि किसी की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। आज हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल लेवल पर इसकी कीमत बढ़ी है और दोनों के दामों के बढ़ने का विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इफ एंड बट्स इसके प्राइस हाइक के बारे में जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने यह बताया है कि गोल्ड की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता है। और यही वजह है कि अलग अलग शहरों में रेट्स भी अलग अलग होते हैं। अब आपको समझना यह भी होगा कि इन रेट्स का इस्तेमाल कहां होता है। इसका इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई ऐसे बैंक्स हैं जो कि गोल्ड लोन देते हैं और वो भी इसका रेट तय करने में इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़े हुए दाम और उसकी डिटेल्स आपको मिल गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस साल गोल्ड इतना महंगा क्यों हो रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि चांदी भी अपनी आंखें तरेर रहा है? ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि वो जिनके पास है वो और खरीदना चाहते हैं और जिनके पास नहीं है
वो तो इसे जरूर ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड से प्यार कभी कम होने वाला नहीं, भले ही लोगों को अपनी जेब कितनी भी ढीली क्यों ना करनी पड़े। अब कुछ वजह आप जान लीजिए सोने चांदी के बढ़े हुए दामों के पीछे। कौन कौन से वो रीजंस हैं? सबसे पहला रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन, बड़ी वजह है। साथ ही सेफ हेवन की डिमांड इन दामों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। दुनिया भर के कई देशों में इस वक्त युद्ध के हालात हैं या फिर वो वॉर में हैं। इसके अलावा ट्रेड टेंशन भी बढ़ा है, तो निवेशक शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सोने चांदी में लगा रहे हैं, यानी सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ी है। दूसरा, भारत और आरबीआई समेत कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सोना खरीद रहे हैं, जिसको हम गोल्ड रिजर्व कहते हैं। और तीसरा, भारत में सोने और चांदी की खरीदारी डॉलर में की जाती है। अगर रुपया कमजोर होता है तो भी इसका असर गोल्ड के दाम पर पड़ता है। शादियों के सीजन में खपत ज्यादा हुई और गोल्ड की खरीदारी भी ज्यादा हुई, दाम यहां पर भी बढ़े। कीमत डबल और सोने ने लगभग 70% रिटर्न इस साल में दिया है। सभी लोग हैरान हैं, पर इसके पीछे अगर हम कारण देखें तो मुख्यतः 3-4 कारण निकल के आते हैं। सोने को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। रशिया यूक्रेन का युद्ध और घमासान हो चुका है। नेटो और रशिया के बीच में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में टेंशन है, कभी भी अमेरिका वेनेजुएला पे हमला कर सकता है। चाइना और जापान के बीच में पीछे टेंशन देखी गई। थाईलैंड, कंबोडिया आपस में लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बीच बीच में लड़ाई देखी जाती है। तो जब ऐसा माहौल होता है तो ऐसे में सोने चांदी की कीमतें बढ़ती है। देखने वाली बात है कि चांदी में न केवल निवेश बल्कि उसका इस्तेमाल भी किया जाता है सोलर सेल्स में, ईवीज में और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, तो उसकी डिमांड इंडस्ट्रियल भी है। तो देखिए, चांदी की जरूरत सिर्फ ज्वेलरी में नहीं होती है, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड्स में आए बूम ने इसका मन बढ़ा दिया। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और 5G में चांदी की जरूरत पड़ती है। ग्रीन एनर्जी पुश से भी डिमांड आसमान छू रही है। इसके अलावा पिछले कई सालों में चांदी की माइन प्रोडक्शन कम हो रही है, जबकि डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दीपावली के आसपास चांदी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप याद करिए, चांदी के सिक्के या फिर लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्ति। अब जानकारों का ये कहना है कि 2026 में भी ऐसे ही दाम रहेंगे। लंबे समय में निवेश के लिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जरा सावधानी बरतनी होगी। निवेश का प्लान करते समय रिस्क को आंक लें। असल में इन्वेस्टर्स इन कीमती धातुओं की ओर से सोचकर रुख लेते कि आने वाले समय में इनके दाम बढ़ेंगे और इसीलिए इसे सुरक्षित मानकर चल रहे हैं। लेकिन जोखिम के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। रिजर्व अमेरिका के उसने रेट घटाए, या मैं यूं कहूं कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट किए। जब रेट कट किया जाता है तो फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट उतनी लुभावनी नहीं रह जाती और लोग सोने चांदी की तरफ भागते हैं कि अब बैंकों में पैसा रखना उतना समझदारी नहीं है। यूएस डॉलर का बाकी करेंसीज के मुकाबले कमजोर होना भी एक कारण निकल के आता है। जब तक ये कारण बने रहेंगे या इनमें से ज्यादातर कारण बने रहेंगे, मुझे लगता है लंबे वक्त में सोना और चांदी यहां पर रुकने वाले नहीं है। हो सकता है बीच बीच में करेक्शन आए, पर ये लंबे वक्त में मुझे यहां से ऊपर ही जाते दिखाई देते हैं। तो सोने और चांदी की चमक यूं ही बरकरार रहने वाली है और लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये एक अच्छा मौका है, कंसीडरिंग द रिस्क।